हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपदा, जगत गुरु शिला प्रभुपदा। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचय शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तन की जय। श्री राधा कृष्ण को बिना श्याम पूर्ण कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। ऑल ग्लोरीज assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories to the Lord of the Shri Shri Guru and Guranga Jai Shri Shri Guru। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत प्रकरण 5 युद्ध वॉर, इसमें 122 पेज के ऊपर है। भूमिका के लिए 1993 में 1993 में, आज से पूरे 30 साल पहले मैं इस्कॉन के परिचय में आया और मैं परिचय में अमेरिका में आया। मैं वहाँ
1993 में एक नासा के प्रोजेक्ट में पीएचडी करने गया, तो वहाँ छोटा सेंटर था, अभी पूरा बड़ा मंदिर है। तो सेंटर में मेरा जाना हुआ, तो सबसे पहली किताब जो मुझे वहाँ मिली, 2 किताबें मिली, एक तो लीलामृत और एक हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। तो हरे कृष्णा एक्सप्लोजन जो है वो हरे गिरिदास प्रभु जी ने लिखी है, काफ़ी अच्छी, और ये सतगुरु महाराज ने कंपाइल की है प्रभुपाद जी के संस्मरण और उन लोगों से जो प्रभुपाद जी जिन जिन लोगों से मिले पूरी लाइफ में, और अगर वो जिंदा थे या वो जगह थी तो वहाँ जा के इन्होंने सब कलेक्शन किया मेमोरीज़ का और पुट टुगेदर किया सतगुरु महाराज ने। तो भगवान कृष्ण को इंडिया में सब लोग जानते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग उस ज़माने में 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाते थे, तो वो सब हम भी करते थे, हवन पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सावन के व्रत, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब प्रभुपाद जी की लीलामृत मैंने पढ़ी, सबसे पहली किताब, भगवद गीता भी नहीं पढ़ी, भागवतम भी नहीं पढ़ी, तो ये सबसे ज़रूरी किताब है। मेरा ये अपना कंक्लूजन है 30 साल का, कि अगर प्रभुपाद जी की लीलामृत नहीं पढ़ी तो बाकी सब पढ़ने का फल मिलेगा, लेकिन उतना आनंद नहीं आएगा पढ़ने में जितना कि लीलामृत पढ़ने के बाद आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम लोगों को, जैसे ऑथर के बारे में प्रभुपाद जी की जितनी भी किताबें हैं उन सब में प्रभुपाद जी के बारे में एंड में शुरू में लिखा होता है प्रभुपाद जी ऐसे गए ऐसे गए। इवन अभी मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, जो आजकल बागेश्वर धाम सरकार का काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, उनके भी प्रवचन में उन्होंने कहा कि मैं भी विदेशों में गया, मैं भी धर्म का प्रचार करता हूँ, और मेरे पास में कुछ ये सिद्धि वगैरह हैं जिसके बेसिस पे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और मुझे मानने लगते हैं। लेकिन प्रभु और नाम लिया, उन्होंने कहा जगत गुरु शिला प्रभुपाद हुए, उन्होंने पूरे, और कहते कि मैं कहीं जाता हूँ तो जब कहता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न ये लिखे हुए हैं, तो लोग कहते रहे हाउ इज दैट, कैसे हो गया, लोग इम्प्रेस हो गए, मुझे मानते हैं बस सनातन को मानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने प्रेम में सबको अपने वशीभूत करके सबको भगवान कृष्णा को पहले अपने से अटैच किया, फिर भगवान कृष्णा सबको जोड़ दिया, और उन लोगों को जोड़ा जो लोग भगवान कृष्ण को दूर दूर तक नहीं जानते थे। 4 प्रिंसिपल जो मूलभूत हैं वो रोज सुबह से लेकर शाम तक 4 प्रिंसिपल जो लोग तोड़ते थे, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया और प्रेम से बनाया। किसी को चमत्कार ऐसा नहीं दिखाया कि फूल से मिश्री बना दी, अनार हाथ में लिया है कहीं से, या मेडिटेशन या गलत फिलॉसफी, कुछ नहीं, प्योरेस्ट, और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जितने भी योगी बाबा इंडिया से गए सबने कुछ ना कुछ कहा कि ठीक है थोड़ा बहुत चलता है। इवन प्रभुपाद जी को लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी आप जो है बता रहे हो 4 प्रिंसिपल, सामान पैक करो जाओ। यहाँ तो 4 प्रिंसिपल गए, ये तोड़ने के सारे ही पूरी संस्कृति चल रही है अमेरिका की या विदेशों की, और आप इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में बात कुछ कर दें। तो प्रभुपाद जी नहीं बता, प्योरिटी इज अ फोर्स, जो ये शुद्धता है यही हमारी ताकत है। और आज इस्कॉन का जो इतना बड़ा एक संसार है पूरा अपना, इतना बड़ी संस्था हो चुकी, इतने सारे मंदिर, कितने फार्म कम्युनिटीज़, और ये जो ये चैप्टर है युद्ध का, इस चैप्टर में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि किस तरीके से गौड़िया मठ बिखरा। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज के जाने के बाद बाग बाजार का मंदिर और गौड़िया मठ के जितने भी सन्यासी थे सब आपस में कमरों के ऊपर, और उनके सामने ही इनफैक्ट लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत दुखी थे, वो कहते थे मेरा मन करता है कि ये मंदिर की जो मार्बल है और ये दरवाजे खिड़की बेच के किताबें छाप के वो बांट दूँ, नहीं तो कमरे ही बांटते रह जाएंगे लोग कि मेरा कमरा ये, तेरा कमरा ये। तो वो फूट जो पड़ी आज इस्कॉन में प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी
108 मंदिर अगर प्रभुपाद जी ने छोड़े तो आज 750 से ऊपर मंदिर और ये सब चीज़ चल रही हैं। इसके पीछे बहुत डेडिकेटेड और डिवोटेड जो इस्कॉन के लोग हैं, चाहे वो जीबीसी हैं, चाहे हम जैसे छोटे भक्त हैं, हम लोगों के सहारे ये संस्था आज आगे बढ़ रही है। तो यहाँ जो ये लीला प्रभुपाद जी की है, ये भागवतम की लीला है। प्रभुपाद जी महाभागवत, जगत गुरु और ऐसे गुरु आचार्य जिन्होंने अपने आचरण से चीज़ें सिखाई। और वो अभी जो हमारे में से बहुत लोग हैं जो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उन लोगों ने तो इवन प्रभुपाद जी को पर्सनली छू के मालिश की, सेवा की। तो ऐसा भी नहीं कोई चैतन्य महाप्रभु कह सकता है कि चैतन्य महाप्रभु थे कि नहीं थे, चलो ठीक है 500 साल पुरानी बात आ रही है, उनके भी सब चिन्ह वहाँ हैं मायापुर में। लेकिन प्रभुपाद जी और जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया, जो जिसके कारण से मैं खुद भक्त बना, भक्त सो कॉल्ड बना, जो भी मैं आज कर रहा हूँ इस किताब के मारे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो एग्जाम्पल यहाँ सेट किया, जो लाइफ प्रभुपाद जी ने जी, यहाँ प्रभुपाद जी के हम लोग स्ट्रगल पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी जब ये स्ट्रगल चल रही है तो प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन छापना चाहते थे और उनको पेपर की दिक्कत आ रही। उस ज़माने में 60s में ना तो पेपर हुआ करते थे, ना ही सीमेंट मिलता था, और लाल गेहूँ भी अमेरिका से आया करता था। मुझे याद है बचपन में मैं राशन की लाइन में लग के लाल गेहूँ मैंने खरीद के खाया है। क्या वो समय था। और धर्म के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया कि झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज को खोला, तब भी वहाँ कुछ नहीं चला। कोई सब लोग पैसा इस चक्कर में लगे हुए थे। तो प्रभुपाद जी को बहुत दिक्कतें आई प्रीचिंग करने में। लेकिन यहाँ जो मैसेज है वो ये है कि एक तरफ वो अपनी बिजनेस को देख रहे हैं, कैसे बिजनेस को चलाएं, कैसे पैसे उगाएं, और पैसे लाके किस तरह से भगवान की सेवा में लगाएं। उधर गौड़िया मठ में फायर हुई है पूरी, सब लोग लड़ मर के मुकदमेबाजी कर रहे हैं। उधर अंग्रेज लोगों ने सारी अनाज को खरीद के स्टोर कर लिया और अकाल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिससे कि लोग भूखे मरे। और भूखे मरेंगे तो जब अंग्रेज लोग बहुत कम दामों पे उनको सैलरी दे के आर्मी में हायर करके जर्मन के खिलाफ लड़वाएंगे, बाहर भेजेंगे आर्मी में। वो क्लेश चल रहा है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई चल रही है देश में। अपना उनका बिजनेस सेट नहीं है, परिवार वालों का कोऑपरेशन नहीं है। इवन कोऑपरेशन की इतनी कमी हुई, ये सब प्रभुपाद जी ऐसे मानते हैं कि भगवान की कृपा ही थी कि वो बिजनेस करना चाहते थे लखनऊ में, तो बिजनेस करने के लिए भी उनके साथ में कोई लगा नहीं ढंग से। नॉट टू स्पीक ऑफ के गीता लिखें या पत्रिका छापें, कुछ करें, मतलब साथ में जब दुकान पे कोई पिताजी की नहीं बैठना चाहेगा तो कहेंगे भैया तुम दुकान पे भी नहीं बैठोगे यार, तो कैसे काम चलेगा भाई। इस तरह की हालत प्रभुपाद जी की परिवार वालों ने कर दी। प्रभुपाद जी ने इसको भगवान की कृपा की तरह लिया। युद्ध के उस माहौल को भी प्रभुपाद जी ने ऐसे लिया, और आज भी कोई हालात बढ़िया नहीं है। युद्ध जैसे हालात आज भी हैं। कहाँ लड़ाई नहीं है, कहाँ आर्मी एक दूसरे की तरफ तन के खड़ी नहीं है, कहाँ गन्स ताने हुई नहीं है लोग, अर्थक्वेक्स है। आज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया टाइम हो गया। प्रभुपाद जी के टाइम में स्ट्रगल थी, लेकिन ये सीन क्रिएट हुआ कि इधर तो इंडिया का ये हाल था। आज़ादी के समय की बातें यहाँ पे आई हैं। 1945 का यहाँ जिक्र है, युद्ध की जो बातें हैं, ये वर्ल्ड वार 2 उस वक्त चल रहा था, उसकी बातें हैं। तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा, तीसरा पत्र। किसको लिखा? क्योंकि वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड पेपर है वो मिले, ताकि प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन को छाप सकें, पत्रिका को छाप सकें। और उन्होंने कहा, लेटर में साफ साफ लिखा कि संसार इस समय जिस अशांति से गुजर रहा है उसमें पत्रिका का नाम ही उसके उद्देश्य को सूचित करता है। उसकी एक प्रति
आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इस पत्रिका में आप संसार के बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के जोरदार मत इस तरह के आंदोलन के पक्ष में पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने जगह जगह से कोट करके लिखा कि वर्ल्ड के लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स उस वक्त जो कह रहे थे कि सब लोग परेशान थे वॉर से, तो वो भी कुछ ना कुछ फिलॉसफी कह रहे थे कि वॉर ना हो, वॉर नहीं होनी चाहिए, वो भी प्रभुपाद जी ने कोट किया। और ऐसे समय में जैसे जब हम लोग 1999 में, जब आप लोग कुछ सब जानते होंगे जो टेक्निकल है, एक Y2K बग, Y2K बग का मतलब है ईयर 2000 बग। बग मतलब कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग की जाती थी तो जैसे 1985 उसको प्रोग्राम में 85 लिखते थे, 1900 नहीं लगाते थे, और 50 साल तक ये प्रोग्रामिंग चलती रही। और फोर्ट्रान लैंग्वेज में अमेरिका के सारे बड़ी बड़ी लैब्स, बड़े बड़े डिफेंस के संस्थान और बड़ी बड़ी रिसर्च के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, सब में वो डबल डिजिट में था। और खतरा ये बढ़ा, मैं वहीं था उस वक्त, 1999 की बात है। खतरा ये बढ़ा कि जब वो प्रोग्रामिंग चलते चलते आएगी और 99 आएगा, और जब वो 2000 बनेगा तो 2 जीरो आएंगी, और जब 2 जीरो आएंगी तो कंप्यूटर कंफ्यूज होकर समझेगा ये 1900 है कि 2000। इसे Y2K बग कहा, ईयर 2000 की बग। और ये डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो सारे के सारे न्यूक्लियर वॉरहेड जो लगे हुए हैं वो अपने आप गलत सलत हो गए और सब क्रैश करके वार हो जाए, पूरा वर्ल्ड वार हो जाए। उस वक्त ये खतरा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यू ईयर की नाइट पे 1999 की रात के 12 बजे हम लोग, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई चारों तरफ, और हरिनाम पे निकले ये मैसेज देने के लिए। जो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे जब कलकत्ता में बॉम्ब गिर रहे थे तो प्रभुपाद जी भी हरिनाम पे निकले, उसी बात को याद करते हुए हम भी हरिनाम पे निकले कि बम जैसी स्थिति बनी हुई है। तो लोग वहाँ कैपिटल सिटी था वो, तो कैपिटल जहाँ पार्लियामेंट जो ये लोक विधानसभा वहाँ की, तो वहाँ लोग इकट्ठा हो सारी रात में, हजारों लोग, और वहाँ कीर्तन चल रहा था। तो यही मैसेज था कि भगवान का नाम का कीर्तन जहाँ है वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और मज़े की बात है रात के 12 बजे और कुछ नहीं हुआ। वो बात दूसरी है कि लोगों ने तैयारी कर रखी थी पहले से ही। इंडिया के उस ज़माने में Y2K बूम जब आया तो इंडिया के वो लोग जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी थी, और तमाम इंजीनियरिंग कर रखी थी, उस वक्त कंप्यूटर साइंस का इतना शोर नहीं था, उन तक को भी 2-2 कोर्स पढ़ा के कंप्यूटर साइंस में हायर कर लिया गया पूरे वर्ल्ड में, ताकि Y2K बग को फिक्स कर सके प्रोग्राम्स को। तो ये स्थिति हमेशा से ही है, वॉर लाइक। अभी कोरोना आगे गया, पहले कहते थे कि एक वो ट्रेनों में जो कई बार भजन से गा के भीख मांगते हैं कि ये सब रिश्ते नाते मरहट तक ही जाते हैं, माँ बाप न देगा सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तो लोग भीख मांगते हैं। अभी उस भजन को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये रिश्ते नाते मरहट तक भी नहीं जाते हैं, कि कोरोना में कोई गया नहीं। कोरोना की डेथ सोच के भी आदमी कांप सकता है। मेरे सगे भाई की डेथ हुई रुड़की में, उनका अकेला लड़का, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। मेरे दूसरे भाई के जवान 2 लड़के, वो क्योंकि बूढ़ा कोई हिम्मत नहीं कर सकता पास जाने की भी, वो 3 जने गए, बॉडी को लिया, दाह संस्कार करके आए, और पूरे घर में वो लड़का अकेला सोया पिताजी का दाह संस्कार करके, मेरा भतीजा। पहले 10-5 लोग मोहल्ले के रोने धोने आ जाते थे, घर के 10-20 लोग तो गम हल्का हो जाता था। अब कोई रोने वाला भी नहीं है, कोई साथ देने वाला भी नहीं है, अग्नि देने वाला भी नहीं है। कौन सा समय बढ़िया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है ये बता रहे हैं कि आज मानव को सर्वोच्च आवश्यकता है, मानव के मन और प्रकृति को प्रशिक्षित करके उसे मानवता की सर्वाधिक अभिलाषित वस्तु विवेक की ओर वापस ले जा सके।
मतलब ये जो मैगज़ीन है बैक टू गॉडेड, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे इसके लिए पेपर दो, क्योंकि यही दवा है। मुझे आशा है कि आप पत्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे, विशेषकर उसके प्रस्तावना भाग के लिए। और अब मैंने ये टिप्पणी जोड़ दी कि बैक टू गॉडेड के संपादन मंडल को लगता है कि कागज़ की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की। प्रचार के अवसर का लाभ उठाते हुए अब मैंने कहा, यद्यपि हर वस्तु की अंतिम पूर्तिकर्ता श्री भगवान है, नास्तिक लोग समझते हैं कि सभी चीज़ों के स्वामी वे ही हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्रभुपाद जी रख रहे हैं कि प्रचार के अवसर का लाभ मतलब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, चारों तरफ, क्योंकि कलकत्ता में बॉम्ब गिर रही है उस समय की बात। और बॉम्ब ऑब्वियसली जर्मन लोग या जो भी है, जापानीज लोग वो बम गिरा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की वहाँ सत्ता है, उनसे उनकी लड़ाई है। और ऐसे में प्रभुपाद जी जो है ये सब कर रहे हैं। तो अब मैंने बात स्वीकार की, भारत में सचमुच कागज की कमी हो सकती है, मतलब ये बात पेपर के ऊपर चल रही सारी। अब मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ जहाँ से आज से पढ़ना था, इसलिए बहुत सारे अवयवों के बीच क्या हम मनुष्य जाति के महत्तर लाभ के लिए कुछ रीम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश में विचार करें, जिसमें भौतिक लेखा जोखा मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इसी तरह के एक आंदोलन को, जिसका नाम मोरल री आर्मामेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन दिया है। मतलब कह रहे हैं कि लंदन में भी एक, ब्रिटेन में भी एक इस तरह का पत्रिका छपी है कि भाई ये जरूरी है। बैक टू गॉडेड के लिए अधिक नहीं तो केवल एक पन्ना दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉडेड का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी जैसे कि जब अमेरिका गए तो ये पहले से ही एक प्रीडेस्टिन्ड अरेंजमेंट था कि वो वहाँ पहुँचे और वहाँ लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े घरों के लड़के शराब, ड्रग्स, इलिसिट सेक्स, इन सब चीज़ों में संलिप्त हैं। क्यों? क्योंकि वियतनाम वार चल रहा था और वियतनाम वार में जबरदस्ती भर्ती उनकी की जा रही थी, तो भर्ती से बचने के लिए वो सड़क पे आ गए सब। और प्रभुपाद जी तभी वहाँ पहुँचे। अब कोई कह सकता है कि उन लोगों के बीच में प्रभुपाद जी क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने वही मिराकिल किया जिसके लिए वो आए थे इस संसार में, कि पूरी दुनिया को प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की वाणी कोने कोने में पहुंचाई, अमेरिका से शुरुआत करके। और वो जो हिपीज़ थे वो प्रभुपाद जी के साथ में जुड़े और वो कारनामा उन लोगों ने दिखाया, जो चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया कि हिपीज़ को हैपीज़ बना दिया। तो लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉडेड का उद्देश्य है। इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। मुझे हर सप्ताह हर महीने जैसा कि उचित समझे मानवता के लिए और श्री भगवान कम से कम एक पृष्ठ ही प्रकाशित करने दें और उसे कागज़ की साधारण बर्बादी ना समझें। बेसिकली मैं यहाँ अभी GLA में भगवद गीता बांटता रहता हूँ, मैं GLA में प्रोफेसर हूँ। तो वहाँ जो मैनेजमेंट में कुछ लोग हैं, भगवद गीता का मैं कोर्स पढ़ाता था, उन्होंने बड़ा हार्ड टाइम दिया, जैसे सभी जगह होता है। जब भी कुछ आप प्रचार करना चाहें, प्रसार करना चाहें, भगवद गीता बांटना चाहें, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई आएगा जो आपको विघ्न क्रिएट करेगा, होने नहीं देगा। ये एक टेस्टिंग कह लो प्रचार करने वाले की, या भगवान का अरेंजमेंट कह लो। तो वो बोलेगी, अरे तुम बांटते तो रहते हो, कोई पढ़ता भी है? तो मैंने यही कहा, अब मैं उनसे क्या कहता, बड़े लोग थे, मैंने यही कहा कि मैंने कहा सर हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, पहले बच्चों को भगवद गीता देते हैं, फिर उनकी क्लास भी लगाते हैं भगवद गीता की हॉस्टल्स में, और उनको प्रसाद भी खिलाते हैं मंदिर से ले जाके, और धीरे धीरे वो लोग समझने भी लगते हैं और इम्पैक्ट आता है। आज आप देख लीजिए, आज से 10 साल पहले ही इसी मंदिर में जितने लोग आते थे उससे 10 गुना लोग आज इस मंदिर में आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र। और ये सब क्यों इतना बड़ा है समझो, इस्कॉन ऐसा ग्रो कर रहा है जैसे फायर की तरह। इतनी पावर डिवोटीज में आ चुकी कि एक एक डिवोटी एक मंदिर सेंटर चला रहा है, और लोग पता कर रहे हैं कहाँ शहर है, कौन सा शहर है, वहाँ मंदिर नहीं है, चलो हम पहुँचते हैं। प्योरिटी चाहिए,
प्योरिटी लोगों के पास में है जो माला करते हैं, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, माला करते हैं, तो प्योरिटी अपने आप आ जाती है। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर इम्प्योरिटी है भी, अगर हमारे हार्ट में कोई दुर्बलता है, कोई कंटामिनेशन है, कोई अनर्थ है, वो भी दूर हो जाता है। क्योंकि भागवतम में कहा कि शृण्वताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो स्थो यभद्राणी विदुनोति स्वसदा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की उनकी जो लीला है, कथा है, उसको सुनने से पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। और ये पुण्य क्या करते हैं? हृदयंतो स्थोई अभद्राणी, अभद्रा, अभद्रा मतलब इनऑस्पिशियस अनवांटेड डिजायर, ऐसी इच्छा जिसका काम नहीं। भाई मान लीजिए मैं भूखा हूँ और अगर मैं रोटी की इच्छा कर रहा हूँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन रोटी की तो इच्छा कोई करता ही नहीं। जैसी रोटी मिलनी शुरू करती है उसको, फिर जब कोरोना का टाइम था तो कोरोना के टाइम पे शराब की दुकानें बंद हो गई थी, तो फिर किसी दिन ऑर्डर आया कि भाई लोग घर भर में हैं, शांति रहे तो खोल दो। और मैं उधर से निकला तो वहाँ पुलिस बुला के लाठी चार्ज हुआ कि उस दुकान पे लोग लाइन से लगे शांति शराब खरीद लें। अब आप देखिए क्या हालत है, अनवांटेड इनऑस्पिशियस डिजायर। कोई मर नहीं रहा शराब के बगैर, लेकिन ऐसी आदत पड़ चुकी कि वो उसके बगैर रह नहीं सकते। तो यही यहाँ पे मेन बात है कि भगवान की कथा सुनने से पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। उससे जो हमारे हृदय में पिछले जन्म के कर्मों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन हमारे हार्ट में अनर्थ की तरह जाके बैठ जाती है। और वो अनर्थ 3 तरीके से हैं, कूटम बीजम फलोन्मुखम। कुछ पाप हमारे फलीभूत हो रहे हैं, कुछ बीज के रूप में है, कुछ फलोन्मुखम कूटम बीजम, बीज है, कुछ मिल रहे हैं, कुछ फलोन्मुख है, पौधे के रूप में है। और इसी कारण से आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाता भक्ति में। इसकी काट जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कहा कि आदमी पाप करता है और फिर जाके प्रायश्चित करता है, गंगा में स्नान करता है और फिर पाप करता है, तो ऐसा जो ये प्रायश्चित है, ये कुंजर शौचव, शौचव मतलब स्नान, कुंजर मतलब हाथी। ये हाथी के स्नान की तरह, हाथी नदी में गया, नहाया, बाहर आया, अपने ऊपर फिर मिट्टी फेंक ली। तो प्रायश्चित वर्क नहीं करता, तो क्या वर्क करता है? वर्क करती है ये भगवान की कथा, वर्क करती है साधना, वर्क करती है सुबह के उठने की प्रार्थना, माला, सत्संग, प्रवचन, कीर्तन। ये सब उन तीनों चीज़ों को, कूटम बीजम फलोन्मुखम, उस पाप के बीज की जगह उखाड़ के भक्ति का बीज वहाँ पे बो देती है ये कथा, ये माला। और फिर सवाल ही नहीं, क्योंकि जो पाप किए उनका प्रायश्चित किया, लेकिन फिर और जो पाप पीछे से चले हुए आ रहे हैं वो लाइन में लगे हुए, फिर पाप हो गए, फिर प्रायश्चित किया, तो आदमी कभी बच ही नहीं सकता। इसी का जवाब में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ये तरीका है बचने का, कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सत्संग, भक्तों का संग, सेवा, ये कंप्लीट पैकेज। और फाइनली जो लेटर प्रभुपाद जी ने तीसरा लेटर लिखा गवर्नमेंट को, उसकी सफलता मिली और उन्होंने जवाब में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें बहुतों को जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने उनके छपने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। अभिनय सरकारी कागज अधिकारी को लिखा गया अपना पत्र और अनुमति देने वाला उसको उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। तो मैगजीन में प्रभुपाद जी ने अपना लेटर और जवाब में आया लेटर दोनों मैगजीन में रखे। इस बार उनके लेख एक समाचार पत्र के स्तंभकार की सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति
को लिए हुए पहले से छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन्न स्थितियों पर उनकी टिप्पणियाँ दार्शनिक आलोचना ओजपूर्ण व्यंग्यात्मक प्रयास से भरी थी। मतलब प्रभुपाद जी ने उस वक्त जो पॉलिटिकल सीन था कि पूरे वर्ल्ड के लीडर वॉर के बारे में क्या कह रहे हैं, अकाल के बारे में क्या कह रहे हैं, तो जैसे गांधी जिंदाबाद था, श्रीमान चर्चिल का मानवपूर्ता संसार, श्रीमान बर्नार्ड शॉ की अभिलाषा, श्री भगवान का स्वतः स्फूर्त प्रेम इस अंक के लेख थे। तो प्रभुपाद जी ने देखो मजे की बात पॉलिटिकल भी रखा और स्पिरिचुअल भी रखा, क्योंकि हम लोग समाज की करंट समस्याओं को इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोगों को आज समकालिक चीज़ों को लेके चलना होगा। अपनी प्रीचिंग में सबको बताना होगा कि आज अभी जैसे मैं GLA में एक बच्ची मेरे पास आई कि प्रभु जी आपका वो लेक्चर था, ये था, वो था, अच्छा लगा। तो फिर कुछ प्रश्न थे, तो प्रश्न में यही थे कि अब मैं माला करनी शुरू कर दी हैं, मैं मुरादाबाद की हूँ और मेरे माँ बाप घर में अंडा मीट तो नहीं है लेकिन प्याज घर में रहता है, चाय वाय भी है, अब मैं क्या करूँ, और यहाँ हॉस्टल में भी प्याज व्याज का चक्कर रहता है। तो मैंने यही बताया कि हॉस्टल में मैनेजमेंट हो सकता है, बात करके वो लोग बगैर प्याज का कुछ बना के अलग रख देते हैं मेन, तो वो बात हो गई। फिर घर की बात हुई, तो मैंने कहा घर पे तुम जाओ और जब तुम ये कहोगी कि मैं प्याज खाना छोड़ चुकी हूँ, तो माँ बाप ऊपर से कुछ भी कहें अंदर से बहुत खुश होंगे कि हमारी लड़की कोई प्रिंसिपल तो फॉलो कर रही है, कुछ अच्छे रास्ते को तो पकड़ रही है। तो उसने मुझे बताया बाद में आगे वेकेशन से लौट के कि सर मेरे घर वालों ने प्याज छोड़ दिया। तो हमारी प्योरिटी ही हमारी फोर्स है। पहले अपने आप को शुद्ध करना हो, सारी दुनिया अपने आप फॉलो करेगी। मैं जब 1993 में इस्कॉन में आया, माला वाला शुरू की, तो जब घर पे सबको बताया तो सब लोग बड़ा अजीब सा फील कर रहे थे कि ये क्या, भगवान को तो हम भी मानते हैं, हम भी कोई पापी नहीं है ऐसे, और हम भी कोई नास्तिक नहीं है, लेकिन ये क्या बकवास है, सुबह उठ के माला करो, ये करो, सारा टाइम इसमें ख़राब हो जाएगा। तो मैं कोई बात नहीं, मत करो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जब खुद निर्जल एकादशी, एक बार जून के महीने में निर्जल एकादशी रखी, जो छोटे छोटे बच्चे थे भाई बहनों के, वो भी कहने लगे कि चाचा जी, मामा जी, ये हम भी रखेंगे निर्जल एकादशी। तो उनके मन में भी आई, कुछ रख पाए, कुछ नहीं रख पाए, तरबूज खा लिया, कुछ खा लिया। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ इतनी चलती चली गई कि पिछले 10-20 सालों में मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने तो इनिशिएशन ले लिया और पता नहीं कितने लोग जो हैं पूरी तरह इस्कॉन से जुड़ गए। इसीलिए अब मैं लड़कियों को, बल्कि आज भी एक ग्रुप 50 बच्चियों का भांडीरवन भेजा मैंने कि भाई इनको, क्योंकि लड़कियों की प्रीचिंग मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। मैं उनको कहता भी हूँ कि तुम एक लड़की 1000 डिवोटी बनाएगी। जिस खानदान में जाएगी वहाँ प्रसाद भोग जब लगेगा और प्रसाद लोग खाएंगे तो सब लोगों को भक्ति भाव आएगा। जब वो प्रीचिंग करेगी, प्रिंसिपल फॉलो करेगी, तो सब लोग फॉलो करेंगे, तो पूरा खानदान पार हो जाएगा। इसलिए लड़कियों की प्रीचिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो स्ट्रगल है प्रभुपाद जी की कि ये परमिशन नहीं मिली, वो परमिशन नहीं मिली, वो स्ट्रगल सब जगह है। आज भी अगर हम यहाँ के मैनेजमेंट की बात करें तो कम से कम 200 समस्याएं रोज़ उनके सामने आती हैं, प्रीचिंग में है, इस सिस्टम को चलाने में। नेचुरल है। गांधी जिंदाबाद था। हमें जानकर दुख हुआ कि भारतीय जनता को एकता के लिए चलने वाली गांधी जिंदाबाद संप्रति विफल हो गई है। अब कई संप्रदायों के नेता के बीच यथाकथा चलने वाली इस तरह की वार्ताओं के परिणाम के विषय में बहुत आशावान नहीं थे। बेसिकली प्रभुपाद जी कभी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को कहते कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स इसलिए कहते थे जैसे कुत्ता कभी कभी तुम्हारे पीछे दौड़ता हुआ आएगा और तुम भागोगे, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसे रुक जाएगा जैसे किसी ने उसके पूंछ में ब्रेक लगा दी हो,
क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसकी बाउंड्री आ गई, उसके बाद से दूसरे कुत्ते का एरिया है। अब वो दूसरा कुत्ता भौंकेगा, वो यहाँ चुप हो जाएगा। इसके बाद तो कुत्तों में डिसिप्लिन है और मतलब अपनी अपनी बाउंड्री का ख्याल है। ऐसे नेता लोग भी एक दूसरे की बाउंड्री पे आके कुत्ते भौंकेंगे एक दूसरे की तरफ, लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन भौंकते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पॉलिटिशियंस को, उनके स्टेटमेंट्स को, उनकी वार्ताओं को कैट्स एंड डॉग्स की फाइट से कंपेयर किया। विफल हो गई वार्ता। यदि उन्होंने कोई सफल समाधान निकाल भी लिया तो वह भंग हो जाएगा और दूसरी समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा। जैसे आज एक समस्या सॉल्व करते हैं लोग, दूसरी खड़ी हो जाती। वे हिंदू मुस्लिम की एकता की कामना कर रहे थे, लेकिन यूरोप में युद्ध करने वाले गुट सभी ईसाई थे और एशिया में अधिकतर बौद्ध थे, फिर भी लड़ रहे थे। तो वो कहते कि भाई हिंदू मुस्लिम है, धर्म की लड़ाई है। नो, जो पूरा वेस्टर्न कंट्री वो ईसाई है, क्रिश्चियंस है, वो सारे आपस में लड़ रहे थे। जर्मनी और इंग्लैंड सब ईसाई हैं, तो क्यों लड़ रहे हो भाई? धर्म के नाम पे तो हो नहीं, धर्म को क्या ब्लेम कर रहे हो? इसी लड़ाई चलती रहेगी। हिंदू और मुसलमानों के बीच, हिंदू और हिंदुओं के बीच, मुसलमान और मुसलमानों के बीच, ईसाइयों के बीच, बौद्ध और बौद्धों के बीच, जब तक ये सब की समाप्ति नहीं हो जाएगी, जब तक इंद्रिय सुख का दूषित स्वाद बना रहेगा, तब तक भाई से भाई की, पिता से पुत्र की राष्ट्र लड़ाई चलती रहेगी। वास्तविक एकता के केवल परम भगवान के आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर निर्भर करेगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपनी बैक टू गॉड एंड मैगजीन में ये क्लैरिफाई कर रहे हैं वो मुद्दों को उठा के। जैसे हम लोग प्रीचिंग कैसे करते हैं, मान लो आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, प्लेन में हैं, क्या करते हैं हम लोग? एक समस्या उठाते हैं, अरे बड़ा कोरोना का हो गया, या अरे यार ये रशिया ने अटैक कर रखा है यूक्रेन के ऊपर, या वो नॉर्थ कोरिया परेशान कर रहा है, कुछ भी बात उठा दो। और एंड में बात होते होते आएगा भाई बहुत मैसअप है, बहुत मैसअप है। तो क्या है भाई इलाज? इलाज यही है कि देशों जैसे कि यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के सदिक कलत्रादिशु भौ में जदि या तीर्थ बुद्धि सलिल न कर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा। यस्यात्म बुद्धि, जो अपने आप को समझे, कुनपे बैग, त्रिधातु के, तीन धातु से बना हुआ ये बैग जो अपने आप को समझे। तीन धातु क्या है? कफ पित्त वायु। जो अपने आप को शरीर समझे, ये शरीर तीन धातु से बना, कफ पित्त वायु। सदिक कलत्रादिशु, और साथ में कलत्रा वाइफ, आदिशु बच्चे, इन लॉज, दिसलियार, ये सब तमाम रिश्तेदार, दोस्त। भौ में जदी, अब बता भौ में जदी के मातृभूमि से प्रेम, जैसे कुत्ते को अपनी गली से प्रेम है, ऐसे ही हम लोग तो मातृभूमि के प्रेम को भी यहाँ शास्त्रों में डिनाउंस किया। कहा कि नहीं नहीं, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी तुम इंडिया में हो, मरने के बाद में पाकिस्तान करते करते पाकिस्तान में पैदा होकर मुसलमान बन गए, तब इंडिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर दो। तो ये बात आई, इसीलिए कहा कि कैट्स एंड डॉग्स। और प्रभुपाद जी ने जो एकता की बात की, हम लोग भी जब अमेरिका में चर्चेज में जाके क्या कहते थे वो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे, तो उसमें हम लोग हिंदू वर्ड का भी यूज़ नहीं करते थे और हम लोग कभी भी धर्म की बात नहीं करते थे। हम लोग तो आत्मा के स्तर पे बात, जो कि प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर निर्भर करेगी। अभय ने लिखा कि महात्मा गांधी सामान्य व्यक्तियों से ऊपर हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अभय ने गांधी जी को सलाह दी कि वे भौतिक स्तर पर अपने सारे क्रियाकलाप बंद कर दें और आत्मा के दिव्य स्तर पर पहुंच जाएं, तभी लोगों की एकता के बारे में बातें हो सकेंगी। जैसे कि लोग महात्मा गांधी के पास गए, बोले जी ये मुसलमान लोग तो गाय मारते हैं, आप तो कहते हो हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, कैसे बताएं हम? तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था? व्हाट, मैं क्या कर सकता हूँ, ये उनका धर्म है। अब ये बताओ, भगवान एक है, धर्म दो कैसे हो सकते हैं? उनके पास पहुँचने का रास्ता थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन पहुँचना तो उन्हीं के पास है ना। प्रभुपाद जी साउथ अफ्रीका में कहीं लेक्चर कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये आप हिंदुइज्म के बारे में
प्रभुपाद जी ने पूरी भगवद गीता में कोई हिंदू वर्ड ही नहीं है, मैं हिंदुज़म के बारे में बात क्या करूँगा। पूरी भगवद गीता में हिंदू वर्ड ही नहीं है। हिंदू वर्ड तो इनफैक्ट मिसनोमर है, क्योंकि गल्फ से जो अटैक करने वाला है उस हिंदू नहीं प्रोनाउंस कर सके, हिंदू बोले से को है वो अरबी में, तो हम लोग भाई जो पीपल हु लिव अक्रॉस सिंधु आर हिंदू, तो हम तो हिंदू है ही नहीं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हमारा धर्म सनातन धर्म है। तो आत्मा के स्तर पे ये बात करनी थी। अब मैंने महात्मा की परिभाषा के संबंध में गीता से उदाहरण दिया। महात्मा वह है जो अपना ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रगतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो। उन्होंने गांधी से प्रार्थना की वह भगवद गीता की शिक्षाओं पर दृढ़ रहें और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के संदेश का प्रचार करें। इस तरह महात्मा गांधी संसार में अपनी प्रभावशाली स्थिति के द्वारा केवल भगवद गीता के संदेश का प्रचार करके विश्व शांति ला सकते थे। लाए नहीं, मानी नहीं, सुनी नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा देन यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इनग्लोरियस डेथ। कर्स नहीं था, भविष्यवाणी भी नहीं थी, रियलिटी थी। जैसे कोई आदमी पेड़ पर डाल को काट रहा हो बैठ के, तो उसे कोई कहे भैया तो गिर जाएगा। जब थोड़ी देर बाद वो गिर गया, जाके उस आदमी के पास बोला भाई साहब आप जोशी हैं क्या, मेरा हाथ देख देंगे? अकेले जोशी क्या बात है इसमें? कहाँ से ज्योतिष आ गए? तू पेड़ पे बैठ के डाल को काट रहा गिरता ही, इसमें क्या ज्योतिष है? तो महात्मा गांधी कहा कि तुम मरोगे इनग्लोरियस डेथ। अब वही हुआ, शॉर्ट डेथ। क्यों? कि वो आत्मा के स्तर तक आए ही नहीं, हिंदू मुसलमान में ही और पॉलिटिकली कंट्रीज में पॉलिटिशियन बन के रह गए। और महात्मा गांधी का टाइटल पता नहीं किसे दे दिया गलती से। और महात्मा की डेफिनेशन भी प्रभुपाद जी ने उनको बता दी कि तुम महात्मा गांधी, तुम्हें लोग कहते हैं लेकिन महात्मा वो है जो आत्मा की बात करे, तभी तो महान आत्मा है वो। श्रीमान चर्चिल का मानवतावादी संसार। अभी दूसरा वो है, क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में जो बड़ी मुश्किल पेपर मिला, पहला तो था गांधी जिन्ना वार्ता। उसमें गांधी को बताया कि ये वार्ता फेल हो गई। और फेल क्यों हुई? क्योंकि बॉडी प्लेटफॉर्म पे थी। गांधी को बताया कि तुम बॉडी प्लेटफॉर्म से ऊपर उठो, एक टॉपिक खत्म। अब दूसरा टॉपिक शुरू हुआ, श्रीमान चर्चिल का मानवतावादी संसार। यह देखकर खुशी होती है कि श्रीमान चर्चिल जैसे विश्व राजनीति के नेता अब मानवतावादी संसार के संबंध में विचार करने लगे हैं और घृणा के भयानक राष्ट्रीय उन्माद से मुक्त होने की चेष्टा करने लगे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी कि भाई वॉर चल रही है, और वॉर के टाइम पे जैसे अभी वॉर चल रही है तो कोई मान लो पुतिन ये कहने लगे कि हाँ मारना अच्छी बात नहीं है, बम फेंकना अच्छी बात नहीं है, लोग मरते हैं, ये पाप है। तो लोग कह रहे भाई पुतिन को किसने बुद्धि दे दी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। ऐसे ही चर्चिल ने मानवतावादी संसार की बात कही। लेकिन यही बात यहाँ समझने की है कि ये लोग सब बोलने के स्तर पे, घृणा का उन्माद प्रेम के उन्माद का दूसरा पहलू है। अपने देशवासियों के प्रति हिटलर के प्रेम के उन्माद ने दूसरों के प्रति उसकी घृणा के उन्माद को जन्म दिया। हिटलर वाइट सुपरमेसिस्ट, जैसे वहाँ मैं अमेरिका में जहाँ था वहाँ एक कू क्लक्स क्लैन के ट्रिपल के करके एक वाइट सुपरमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि बहुत हिटलर के जो स्वास्तिक वाले पॉइंट पे चलता था, जैसे उल्टा स्वास्तिक उनका चिन्ह था, हमारा सीधा है। तो वो सुपरमेसी की बात करते थे, वाइट सुपरमेसी रेस। तो वो लोग अपनी बात के हमारी रेस, हम लोग, हम पावर है, बाकी सब जैसे इस्लाम में भी कहते थे कई बार कि जो इस्लाम कबूल नहीं करता वो काफिर है, हम मोमिन हैं, हेट करो। ऐसे को हिंदू भी कह सकता है। तो ये बॉडीली प्लेटफॉर्म है, बहुमैजदी है बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। यह तीर्थ बुद्धि सलीले न कर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखरा। कि अगर कोई अपने आप को शरीर आत्मा नहीं शरीर समझे, जो कि 3 चीज़ों का बना हुआ है, कफ पित्त वायु, जो अपने बच्चों को परिवार तक ही सीमित रहे और जो देश प्रेम से जुड़ा रहे,
और जो किसी तीर्थ स्थान पर सलिल वाटर बॉडी, कोई जैसे कुरुक्षेत्र है या गंगा है या कहीं जाए और वहाँ जाके स्नान करे, डुबकी लगा के बाहर आ जाए। और जनेशु विज्ञेशु, किसी नॉलेज वाले पर्सन से, जैसे लोग वृंदावन आते हैं, अच्छी बात है, वृंदावन आए, राधे राधे, बहुत बढ़िया, नंगे पैर चले, बहुत बढ़िया, सब पुण्य की कमाई है, सब अच्छा है, भंडारा कर दिया, दक्षिणा चढ़ा दी। लेकिन उस एक ट्रिप में से वो कुछ ज़्यादा निकाल सकते थे। ज़्यादा का मतलब है कि अगर वो किसी प्रवचन को सुने, कीर्तन को सुने, जैसे हमारे यहाँ मॉर्निंग में जो विजिटर्स आते हैं, हम लोग उनको यहाँ ला के नामहट में ले जाके माला दे के मंत्र को बता के, तो वी आर गिविंग दम फुल पैकेज कि तुम आए हो दर्शन किए, लेकिन ये भी लेके जाओ, धाम पे आए हो। नहीं तो सैव गोखरा, अगर कोई ऐसा है और ऐसा नहीं करता, धाम पे जाके प्रवचन नहीं सुनता, कीर्तन नहीं सुनता, तो ये अपने आप को बॉडी मानता है और बॉडी से निकले प्रोडक्ट को अपना मानता है, तो कि यहाँ हो रहा है हिटलर, मेरे देशवासी, बाकी सब मार दो। यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया, उन्माद, मैडनेस, ये चीज़ ऐसा डिनाउंस किया गया। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इसको अपने न्यूज़ लेटर में कहा, वर्तमान प्रेम, युद्ध, प्रेम और घृणा के द्विपक्षीय उन्माद। इसलिए हम जब हम घृणा के उन्माद से मुक्त होना चाहें तो हमें तथाकथित प्रेम के उन्माद से भी मुक्त होने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेम और घृणा से मुक्त इस तरह के संतुलन की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब लोग भली भांति शिक्षित हो। शिक्षित का मतलब BA MA PhD नहीं है। शिक्षित का मतलब है प्रभुपाद जी का भगवत तत्व विज्ञान में शिक्षित हो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है। गोलोक प्रेम बधाना, हरि नाम संकीर्तन। जब हम लोग कीर्तन में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब कीर्तन उठता है तो आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि आत्मा का फूड है, ये ड्राइवर का फूड है, तो आत्मा खिलती है। आत्मा खिलती है तो मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो आदमी जंप करता है, उछलता है, नाचता है, अच्छा लगता है। और इस कीर्तन में जो ये साउंड वाइब्रेशन है, जो ये ध्वनि है, क्योंकि ये गोलोक धाम का प्रेम धन है, वहाँ से चला हुआ आ रहा है, तो वहाँ से जब ये आता है तो भगवान के चरणों की जो केसरिया धूल है उसको अपने साथ लेके आता है, हम सब भक्तों के ऊपर डाल देता है, और सब भक्त लोग प्रेम में डूब जाते हैं भगवान के। ये पावर है भगवान के नाम की। इस बारे में प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि घृणा से मुक्त और प्रेम से मुक्त। प्रेम इतना ना हो कि आदमी दूसरे को मारने को हो जाए, और घृणा इतनी ना हो कि दूसरे को, दोनों में ही, प्रेम और घृणा दोनों में ही मारना है। हिटलर ने जर्मनी के प्रेम में बाकी सबको मारना शुरू कर दिया, अब मर के कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। शिक्षित ना हो जाए लोग। आज हमें ये किताबों का जो प्रभुपाद जी ने बांटने का कार्यक्रम रखा, गली गली नगर आदि सर्वत्र होई मोर नाम, जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की कि पूरे संसार की गली गली कोने कोने में नाम होगा, आज भक्त लोग उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इस्कॉन उसमें सबसे आगे है। पूरी दुनिया मानती है, सारे वर्ल्ड के स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं कि जो इस्कॉन ये जो काम कर रहा है ये दुर्लभ है। आज अगर वर्ल्ड वार 3 अभी तक नहीं हुआ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो सोच है जो इस्कॉन के डिवोटी भगवद गीता के रूप में जगह जगह बांटते हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जब तक लोग इतने शिक्षित ना हो जाएं कि अपने शरीर में स्थित आत्मा को देख सकें, तब तक प्रेम और घृणा का दूरा उन्माद
बना रहेगा और एक मानवतावादी संसार संभव न होगा। अभय ने समापन करते हुए लिखा कि यह आत्मनिरीक्षण श्री भगवान की सेवा से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः श्रीमान चर्चिल के मानवतावादी संसार का आशय यही है कि हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हों। देखिए प्रभुपाद जी की कला, किस तरीके से टॉपिक को पकड़ा और कैसे घुमा के लाए और भगवान तक पहुंचा दिया। पढ़ने वाला टॉपिक पढ़ा, गांधी जिन्ना वार्ता, भारत का विभाजन की बातें चल रही थी तो सब लोग पढ़ने को तैयार और मैसेज वही। ऐसे ही जर्मनी की वार चल रही थी, वर्ल्ड वार 2, तो चर्चिल ने जो मानवतावादी संदेश दिया उसी को पकड़ के प्रभुपाद जी ने उसमें से भगवान की ओर उन्मुख को ये मैसेज निकाल के दिया। अब हम यहाँ पे एक दो और बात करेंगे और जो प्रभुपाद जी ने न्यूज़ लेटर में अपने बैक टू गॉडेड में श्रीमान बर्नार्ड शॉ की अभिलाषा और एक टॉपिक और था, तो इन सब को और आगे लिखा और ये 2-3 पेज के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रीमान बर्नार्ड शॉ ने महात्मा गांधी को उनके 76वें जन्मदिवस पर इन शब्दों में बधाई दी। मैं चाहता हूँ कि श्रीमान गांधी के जन्मदिवस के स्थान पर यह 35वां जन्मदिन होता। महात्मा गांधी को की वर्तमान अवस्था से 41 वर्ष कम कर देने के श्रीमान शाह के प्रयत्न में हम सब हृदय से उनके साथ हैं। तो लोग कह रहे हैं कि महात्मा गांधी वो पर्सन है जो पूरे संसार को शांति देंगे, अहिंसा का मैसेज देंगे। अगर महात्मा गांधी 41 साल छोटे होते, 35 साल के होते 76 की जगह, तो कितना बढ़िया होता। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने महात्मा गांधी के लिए संदेश भेजा। लेकिन मृत्यु हमारी मिथ्याभिलाषा का आदर नहीं करती। न तो श्रीमान शाह, न महात्मा गांधी, न कोई अन्य महापुरुष कभी भी मृत्यु की समस्या का समाधान दे सका है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने फिर यहाँ जोड़ा कि बर्नार्ड शॉ ने मैसेज दिया, प्रभुपाद जी ने उस मैसेज में से निकाल के क्या मैसेज दिया कि बर्नार्ड शॉ महात्मा गांधी की दीर्घायु कामना कर रहे हैं और उन्हें अपना भी पता नहीं और महात्मा गांधी का जो होगा तो अपने आप हो जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसी अलग अलग बात करने से। राष्ट्रों के नेताओं ने संहार के उपकरण को बनाने वाले बहुत से कारखाने खोले हैं, लेकिन ऐसी कोई भी फैक्ट्री किसी ने स्थापित नहीं की जहां मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए हथियार बनाए जाते हों। यद्यपि हमारी यही इच्छा रहती है कि हम कभी ना मरें। फिर प्रभुपाद जी ने आगे इस बात को बताया कि आज पूरा विश्व, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, दो चीज़ों, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग, पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टोरेजेस, मीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट नॉट, सब मीडिया, पूरा संसार, उनकी गवर्नमेंट्स, दो चीज़ों। एक तो ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी उनसे कैसे हथियार ऐसे बनाएं कि पूरी दुनिया मेरे सामने डरे, ऐसे हथियार बने। वॉर का मतलब यही है कि हथियारों की टेस्टिंग और नए हथियारों की तैयारी, कि ये काम नहीं किया था, ये काम किया, अब ये बनेगा। उनके पास ये है, उसका जवाब हमने दिया, लेकिन हमारा जवाब पूरा नहीं था, अब की बार हम बढ़िया जवाब देंगे। F-35 की जगह F-55 प्लेन बनेगा, जो और ज़बरदस्त होगा, जो रेडार नहीं देख पाएगा, जिसमें बम ये सब होंगे, ये सिस्टम होगा, जैम नहीं उसे कोई कर सकता, और पक्का। और ये प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे मैं जब अमेरिका में था तो वहाँ एक म्यूज़ियम है, उसमें 2 एरोप्लेन रखे हुए हैं। वो एरोप्लेन न्यूक्लियर पावर्ड हैं, अमेरिका ने बनाए थे कई बिलियन डॉलर खर्च करके इस बात के लिए कि कभी भी हमारे पे अटैक हो सकता है। और ये प्लेन वो प्लेन है जो 4 इंजन है, और इसके इंजन कभी ना तो पुराने होंगे, ना घिसेंगे, ना ख़राब होंगे। एक ख़राब होगा दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा होगा तीसरा, 4 इंजन। और न्यूक्लियर पावर्ड, लो टेक, लो इंटेंसिटी, मतलब न्यूक्लियर बम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसी को छोटा करके, जैसे पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन होती है न्यूक्लियर वाली, तो ऐसे उन्होंने प्लेन बना दिए। अब प्लेन बन के तैयार हो गए। अब उड़ाने की बात आई तो किसी ने कहा, कहने लगे ऐसा है भाई, इसमें न्यूक्लियर सब है, कहाँ है?
न्यूक्लियर फ्यूल इसमें जलेगा, हाँ जलेगा, और वो बन बुन कैसे भी कभी इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, हाँ है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन तो इसके अंदर कहाँ है? कहने लगे तो भैया दूसरा बम क्या डालेगा, तुम अपने सर पर खुद ही अपना बम उड़ा रहे हो यार, पता नहीं कब तुम्हारे पर ये तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया, तुम्हारा अपना बम खुद ही तुम्हें निपटा देगा। लोगों ने कहा बात तो काम की है, दोनों प्लेन आज भी खड़े हुए हैं, उड़ाए ही नहीं, लेकिन कितना पैसा खर्च करता है टैक्स पेयर्स का ये साइंटिस्ट। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी बात तो करता जहाँ इस मृत्यु से निकलने का रास्ता कोई बता सकता, इनएविटेबल डेथ के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे कि अमेरिका के अंदर मंदिर में हम लोग प्रभुपाद जी को जब लाए तो वो स्पेशल बॉक्स में लोचन प्रभु ने मेल किए, तो वो आए तो एयरपोर्ट पे लेने गए, तो लिमोजीन से सीक्रेटली लेने चले गए। तो लिमोजीन आगे लंबी सी गाड़ी होती है बढ़िया, तो अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, कहने लगे भाई क्या बात होगी, लिमोजीन मंगवाई? क्योंकि वहाँ लिमोजीन मंगवाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी मर जाता है तो उसे लिमोजीन में लेके जाते हैं, और सब लोग टाई सूट पहन के होते हैं वहाँ पे। जब किसी को दफनाने जाते हैं लोग तो टाई सूट में, जैसे हमारे यहाँ तो लोग कहेंगे धोती कुर्ता जो भी पहना भैया और उतार के धुलेगा, वहाँ तो टाई सूट में बाकायदा और लिमोजीन के अंदर, और 2 दिन तक वो उस बॉक्स में रख के फिर वो आएगा, उसके मुंह में कुछ पंप करेगा, मुंह फूल कपड़ा हो जाएगा, चमक जाएगा, उसे मेकअप करा जाएगा, ताकि ये कह सके, बहुत स्माइल भी डाली जाएगी कि ये बहुत खुशी से मरे, मरते वक्त कितना चेहरा कितना शांत था, कितना चमकदार था, कितनी खुशी से मरे, जबकि कोई खुशी से मरता नहीं। तो वहाँ क्या है, कवर अप। लिमोजीन में जा, बहुत खुशी की बात है, लिमोजीन एंजॉय, बढ़िया आदमी अच्छा था, मर गया और अब लिमोजीन में अपना जा रहा है, कितनी शान की बात है। अब जा कहाँ रहा? शमशान घाट। कहाँ में जा रहा? लिमोजीन में, वो लोग खुश। तो ये कल्चर जो है लीबा पोती वाला कल्चर, प्रभुपाद जी इसको डिनाउंस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हथियार बनाने वाले कारखाने वगैरह हैं, इनसे कभी किसी ने कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई जब मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के हथियार बनाए जाते हों। यदि भी हमारी कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरने के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। और जैसे कि मतलब हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, कोई मर गया सबसे पहले नीचे उतार दो, नीचे उतार दिया, नहला धुला के खुलेआम चौड़े में राम नाम सत्य है, सब लोग ट्रक ड्राइवर गाड़ी सब लोग ऐसे शुरू कर देते हैं, कहने भैया हमें भी एक दिन जाना है। तो लोगों को एक झटका दे के जाता है, जो मरता है वो झटका दे के जाता है सबको, 440 वोल्ट का, 220 वोल्ट का, 110 वोल्ट का झटका तो लगता है आदमी को किसी मुर्दे को देख के। लोग कहते हैं कि अगर कोई लोग 100 मुर्दों के साथ शमशान घाट चला जाए तो 100 के बाद वो वापस नहीं आता, वहीं रह जाता, कहने भाई मरना तो भाई, क्योंकि इसको कहते हैं ना कि शमशान वैराग्य तो होता ही है ना, डेवलप एकदम से लगता है देखो यार वो मर गया, हमें भी एक दिन मरना है यार, काम अच्छे करो, गलत काम मत करो, पाप मत करो, पाप से दूर रहो, भगवान का नाम लो। और उसके बाद जैसे ही वो मुर्दा होता फूक वो क्या है, जैसे कि होता है लोग फूकने जाते हैं। एक बार हम किसी के लिए हरिद्वार गए, मैं रुड़की का रहने वाला हूँ तो जाते रहते थे, तो हरिद्वार गए तो वहाँ ऐसे भी लोग आ जाते हैं, जैसे अरे चल यार वो उनकी हरिद्वार जा रहे हैं, एक बस जाएगी, एक ट्रक में उनकी बॉडी लेके जा रहे हैं, चलो। तो लोग चलते थे, कह रहे ठीक है चलो हरिद्वार में हर की पैर में नहा के ही आ जाएंगे। उनको मतलब नहीं, जो मर गया उससे कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, मुझे साथ में आ गए। और जब वो मरने के बाद में फूक के दाह संस्कार हो गया, अब भोज के लिए बैठ गए। तो भोज खाते खाते कहीं भाई इतने एक्साइटेड होते, अचार है क्या, अब पकौड़ी ले आना यार। तो लोग भाई यार जब मरने में आए हो, मरने का खाना खा रहे हो, अचार पकौड़ी पापड़ सब ये चीज़, तो ये संसार है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, और किसी का कोई कमेंट और प्रश्न हो तो बताएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।